वेलकम बैक। सो मेरे इस वीडियो के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। जो मेरा टॉपिक था इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपकी गाड़ी किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है और सामने वाला बंदा इंजर्ड हो गया है, तो क्या है जो इम्पोर्टेंट है और जो आपको पता होना चाहिए और कैसे आपको डील करना है। ठीक है। तो देखो दोस्त, मैं ऐसे हवा में बातें नहीं करता। मैं कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मैं मेरे एक्सपीरियंस पर ही देता हूँ। ठीक है। ज़्यादातर मेरे वीडियोस मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर होते हैं, क्योंकि मुझे हवा में जानकारी देना पसंद नहीं है। ठीक है। तो अगर आपकी गाड़ी का किसी से एक्सीडेंट हो गया है तो सबसे पहले मेक श्योर कि सामने वाला बंदा इंजर्ड नहीं हुआ है। ठीक। अगर इंजर्ड हो गया है तो जो पॉइंट आपको चेक करना है, सबसे पहले आप खुद को चेक कीजिए कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो प्रॉब्लम है। क्या आपके पास इंश्योरेंस है, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी है, बहुत बढ़िया है, नहीं है तो दिक्कत है। द सेम वे, जिस बंदे की गाड़ी को आपने ठोका है या आपकी गाड़ी जिस बंदे से ठुक गई है, उसकी गाड़ी, उस ड्राइवर के पास क्या लाइसेंस है तो ठीक है, नहीं है तो केस आपके फेवर में है। दूसरी, क्या गाड़ी का उसके इंश्योरेंस है, वैलिड है तो ठीक है, लीगली देख लेंगे, नहीं है तो केस आपके फेवर में है। ठीक। सो ये चीज़ें देख लेना है। और इसके बाद जब आप क्लेम कवर करते हैं तो क्लेम कवर करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि चल भाई जाने दे, पुलिस वुलिस क्या ही देखना, अपन लेवल पे अपन हैंडल कर लेते हैं, डील हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो वे। पर बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप सॉल्यूशन अपने हिसाब से लेते हैं तो डिसीजन भी अपने ही हिसाब से होगा। ठीक। तब ये आप मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि चीज़ें, सिचुएशन सब आपके हिसाब से मुड़ के होनी चाहिए जैसा आप सोच रहे थे। ऐसा नहीं होता है दोस्त। बात यह है कि अगर आप कानून के नियम के अनुसार नहीं जाते, खुद से कानून बनाते हैं और अपने हिसाब से जाते हैं, तो प्रॉब्लम भी आपको उसी हिसाब से फेस करना पड़ेगा। ठीक। लेट से एक्सीडेंट का मैटर है और आपकी गाड़ी थाने में चली गई है और आप सोच रहे हैं कि चल यार दो चार पैसा दे के मैटर रफा दफा कर ले और बाद में इंश्योरेंस तो है ही, देख लेंगे। तो भाई इंश्योरेंस वाले भी ऐसे करेंगे, बेटा तुमने तुम्हारे हिसाब से काम करा था तो हम भी हमारे हिसाब से काम करेंगे, अपन भी देख लेंगे। ठीक है, बात ऐसी हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि इंश्योरेंस पे जो चीज़ें लिखी गई हैं वो उस हिसाब से काम करें, और तो आपको भी जो नियम है उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो लेट से कि आपकी गाड़ी थाने में चली गई है, आपने किसी को ठोक दिया है या आपसे कोई गाड़ी ठुक गई है, चाहे गलती किसी की भी हो, गाड़ी अगर थाने में गई है और आप अपने लेवल पे जाके समझौता करते हैं, कुछ पैसे ले दे करके बात खत्म करते हैं, तो ये तभी पॉसिबल है, तभी थोड़ा टेंशन कम लेने की बात है जब सामने वाले की गाड़ी का इंश्योरेंस फेल हो। ठीक है। या इंश्योरेंस नहीं हो, ये कहीं से भी वो बंदा गलत हो, मतलब गलत हो इन टर्म्स ऑफ कि एक्सीडेंट उसने करा है इस वाले मामले में नहीं, इन टर्म्स ऑफ कि उसकी उसका पेपर फेल हो, वो इलीगली गाड़ी चला रहा हो, मतलब चीज़ें उसके फेवर, मतलब चीज़ें आपके फेवर में वो गलत वो साबित हो रहा हो हर तरीके से, तभी आप पैसे लेन देन करके आप देखिए। अदरवाइज मेरा सजेशन है कि रहने दें, समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोर्ट में देखेंगे। ठीक है। क्यों, मैं इसका भी रीज़न आपको आगे बताता हूँ। तो इसके लिए पार्ट 4, एक वीडियो में ज़्यादा लंबा खींच नहीं सकते ना।